Hello students, I hope you all are fine and are doing well for your examination, and we are happy to just come out of this pandemic COVID-19, and most probably most of the examination are just a lineup and you must be accelerating your examination. Here in this video I'm just gonna talk about syntax. In this regard, I have chosen certain very important sentences which are must for your competition. So take the first one. The sentence is, I don't know anything about him. तो इसमें देखें आप, नथिंग का प्रयोग नॉट के साथ नहीं होता है. टू नेगेटिव वर्ड्स can't be used within a single sentence to denote a single expression. तो यहाँ नथिंग की जगह एनीथिंग आपको लगाना होगा. दूसरा सेंटेंस लीजिए, ही डज नॉट वॉन्ट नन ऑफ दैट केक. तो एज यू नो यहाँ पर नॉट है तो यहाँ नन नहीं होगा, एनी का प्रयोग हो जाएगा, बिकॉज टू नेगेटिव वर्ड्स कांट बी यूज टू डिनोट अ सिंगल स्टेटमेंट. अगला सेंटेंस लेते हैं, आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन एवरी प्रपोजल. तो यहाँ देखें फ्रेंड्स, दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर वो इन्फिनेटिव बन जाता है. टू और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में अगर कोई शब्द अन्यत्र आता है, पर्टिकुलरली एडवर्ब्स, तो स्प्लिट इन्फिनेटिव हो जाता है. एंड दैट काइंड ऑफ इन्फिनेटिव इज सपोज टू बी रॉन्ग, although it is accepted in modern grammar, particularly in spoken English, but not accepted in the competitive examination. तो यहाँ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्जामिन और टू के बीच में क्लोजली को हटाना पड़ेगा. तो इसको आप करेक्ट करेंगे, आई ऑलवेज लाइक टू एग्जामिन क्लोजली. ये जो क्लोजली शब्द है हट के यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर. यहाँ विशिंग, सर्टेन टाइप ऑफ डिजायर विच कांट बी फुलफिल्ड. इस तरीके की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए एक वचन सब्जेक्ट के साथ भी वेयर का प्रयोग होता है. तो यहाँ हो जाएगा, आई विश आई वेयर एज टॉल एज माई फादर. अगला सेंटेंस लेते हैं, इफ़ ही वॉज अलाइव ही वुड हेल्प मी. तो यहाँ पर देखिए विश कर रहा है, सर्टेन काइंड ऑफ विश विच कांट बी फुलफिल्ड इन एक्चुअल लाइफ. इफ़ ही वॉज अलाइव इट मीन्स ही इज़ ऑलरेडी डेड एंड ही कैन नेवर कम बैक. सो यहाँ पर वाज होगा, हटाना होगा, वेयर लगेगा. इफ़ ही वेयर अलाइव ही वुड हेल्प मी. काश कि वो जीवित होता तो मेरी हेल्प करता. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू विन दिस मैच. तो एज यू नो दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, और इसके बाद हम जीरंड का प्रयोग यानी वर्बल नाउन यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ विन का विनिंग हो जाएगा, विथ अ व्यू टू विनिंग दिस मैच. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट डे. तो हियर इज आल्सो सिमिलर काइंड ऑफ एरर. लुक फॉरवर्ड टू के बाद जीरंड का प्रयोग होता है. इट मीन्स यू विल हैव टू यूज़ हियर लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग रादर देन मीट. नाउ द सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, he enjoyed during the holidays. So look, there are certain verbs, if they are used without proper object, they take reflexive form with them as their object. Enjoy is such a word. Yes, other verbs are absent
present, apply, acquit, enjoy, overreach, resign, avail, pride, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ यू मस्ट अवेल योर सेल्फ यहाँ पर लगाना होगा। आई फ्रेंड यू नो वेरी वेल दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन occurs just after the verb, and the same word if comes before main verb or just after its subject, then it becomes emphatic pronoun. The name and the function is changed. The name and function both are changed only by replacing their place. If I say I like myself, then this is reflexive pronoun. Myself is here reflexive pronoun. If I change the place, I myself like, then myself in the second sentence will be your emphatic pronoun. So function and name both change. Now next, there are certain words which can't take reflexive pronoun. For example, bathe, dash, keep, feel, move, make, spread, stop, draw, rest, roll, enlist, hide, feed, qualify. After these words, you can't use reflexive pronoun. And in competition, in your examination, the examiner will be asking you question with these words. By putting reflexive pronoun after these, let's have example. The boy keeps himself away from school. So as you know, keep is such a word which takes no reflexive pronoun. So this one is to be deleted. Now the next, the players stopped themselves going out in bad weather. So जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टॉप के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर ये है तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। यू, आई, यू and he are neighbors. 1, 2, 3. The personal pronoun, there are, as we know, there are 3 types of person: first, second and third persons of personal pronoun, and their proper sequence is 2, 3, 1. यानी second person, third person and first person. If you are going to denote positive meanings, positive means affirmatives. In the first sentence he says I, you and he are neighbors, so this is something positive, there is no negative sense. तो यहाँ आपका सीक्वेंस होना चाहिए you, he and I. You have to correct here you, he and I. Now look at the 14th number. I, you and he are culprits. मैं, तुम और वह गुनहगार हैं। तो दिस इज अ नेगेटिव सेंस. टू बी कल्प्रिट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव मीनिंग. तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर यूज्ड व्हेन यू आर डिनोटिंग negative aspect of the meaning. So this sentence is right and you have to correct that one. Now let he do whatever he likes. तो as you know friend, let के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. You have to change
he into him. Let him do whatever he likes. Now let you and I solve the problem. Let you and I solve the problem. तो जैसा कि पता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सो यू एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों में सिमिलर रहता है, लेकिन यह आई आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपको लगाना है. देन यू हैव टू यूज मी. द राइट सेंटेंस विल बी लेट यू एंड मी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नाउ सेंटेंस नंबर 18. These books are for you and me. These books are for you and me. So this is right because preposition के बाद ऑब्जेक्ट आता है. अगर यहाँ मी की जगह आई होता तो ये आपका रॉन्ग हो जाता. सेंटेंस नंबर 19. Let him distribute the sweets between she and I. यहाँ बिटवीन या प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है. यू विल हैव टू चेंज दिस वन इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट. तो शी का ही हर हो जाएगा, आई का मी. बिटवीन हर एंड मी. 20th. ही इज टॉलर देन मी. ही सब्जेक्टिव केस में है. एक सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही होती है. तो यहाँ अगर कॉम्परेटिव डिग्री से हम सब्जेक्ट को क्वालिफाई कराते हैं तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा. बिकॉज टॉलर से हम एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करा रहे हैं और जिसकी तुलना हम मी से कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी तो यहाँ मी की जगह आई होना है. नेक्स्ट. शी लाइक्स यू मोर देन आई. अब यहाँ देखते हैं. यू को कंपेयर किया गया है. शी इज़ अ सब्जेक्ट, लाइक इज योर वर्ब एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट. तो एक ऑब्जेक्ट की तुलना एक ऑब्जेक्ट से ही होगी बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव एंड दिस इज ऑब्जेक्ट एंड देन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट. सो आई का मी हम कर देंगे. नाउ 22. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ नॉट बेटर दैन लखनऊ. तो यहाँ देखें फ्रेंड, क्लाइमेट, दिल्ली के क्लाइमेट की तुलना हम लखनऊ के क्लाइमेट से कर रहे हैं. तो यू विल हैव टू यूज़ क्लाइमेट के लिए यहाँ पर आपको दैट ऑफ लगाना पड़ेगा. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ नॉट बेटर दैन दैट ऑफ लखनऊ. नाउ द नेक्स्ट. द बुक्स ऑफ पियर्सन, द बुक्स ऑफ पियर्सन्स पब्लिकेशन आर बेटर दैन दिस पब्लिकेशन. तो यहाँ हम पियर्सन पब्लिकेशन की पुस्तकों की तुलना इस वाले पब्लिकेशन से कर रहे हैं बिकॉज बुक्स आपका प्लूरल है. तो यहाँ पर दैन के बाद आपको लगाना पड़ेगा दोज ऑफ. द बुक्स ऑफ पियर्सन आर बेटर दैन दोज ऑफ दिस पब्लिकेशन. सेंटेंस नंबर 25. 4. द रोड्स ऑफ बरेली आर वाइडर दैन रामपुर. तो यहाँ हम रामपुर के रोड की तुलना बरेली के रोड से कर रहे हैं. रोड एक प्लूरल फॉर्मेट में है तो यहाँ पर भी आपको प्लूरल के लिए रोड के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करना होगा. नाउ 25th. वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम. तो एज यू नो पजेसिव प्रोनाउन वन के साथ आप वंस का प्रयोग करते हैं. तो यू विल हैव टू यूज़ वंस इंस्टेड ऑफ हिज. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. इट इज़ नॉट सच अ बुक विच आई एक्सपेक्ट. तो एज यू नो फ्रेंड्स, आइज और दैट के बाद
द सेम, सॉरी, द सेम और एज के बाद दैट या एज का प्रयोग होता है। सॉरी, सच और सेम के बाद दैट का या एज का प्रयोग करते हैं। सो लुक एट्स वेरी सिंपल। यहाँ द सेम या सच होगा तो यहाँ पर आपको दैट या एज इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। तो इट इज़ नॉट सच अ बुक एज आई एक्सपेक्टेड या एज आई एक्सपेक्ट हो जाएगा। दिस इज द सेम बेगर, यहाँ दैट हो जाएगा, दैट केम यस्टरडे। नाउ सेंटेंस नंबर 28, ही इज़ मोर वाइजर दैन हिज ब्रदर। दो व्यक्तियों की तुलना हो रही ही और हिज ब्रदर्स की, बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स। जब डिफरेंट पर्सन्स की तुलना, देखिए यहाँ वाइजर, वाइजर इज कंपैरेटिव डिग्री और इसके पहले डबल कंपैरेटिव का प्रयोग आप नहीं कर सकते। यू कांट यूज डबल कंपैरेटिव डिग्री, so you will have to remove more and the right sentence will be he is wiser than his brother. next sentence लीजिए, he is more wise than strong। तो यहाँ एक ही व्यक्ति की तुलना हो रही, देयर इज ए सिंगल पर्सन जिसके हम दो गुणों की तुलना कर रहे हैं। एक गुण क्या है उसका, क्वालिटी फर्स्ट है वाइज होना और क्वालिटी सेकंड है स्ट्रॉन्ग होना। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं, इन दैट सिचुएशन वी डू नॉट यूज़ कंपैरेटिव डिग्री, बल्कि पॉजिटिव डिग्री के पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं। The right sentence will be he is more wise than strong. This will be the right sentence. Now, next sentence, he is the most wisest of all. Wisest is superlative degree और the most is also superlative. तो एक ही बार डबल सुपरलेटिव डिग्री या डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। तो द मोस्ट को हटा देंगे, ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हो जाएगा। नाउ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। हियर आर टू पर्सन्स, ही एंड हिज ब्रदर। सी, जब एक ही दो व्यक्तियों की तुलना हो और दो एडजेक्टिव्स, दो डिफरेंट क्वालिटीज़ या एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो, तो ई आर वाले को पहले रखते हैं और जिसको हम मोर या लेस से बनाते हैं उसको बाद में कर देते हैं। तो हो जाएगा ही इज़ वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, ही इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। ऑफ द टू के साथ हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो ही इज़ द बेटर और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगता है, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़ हो जाएगा। ही इज़ द बेटेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज़। अब यहाँ देखिए बेटर का प्रयोग हमने कर दिया, ठीक है। थ्री का प्रयोग है तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगा, तो बेटर को हटा के बेस्ट करना पड़ेगा। He is the best of the three boys. Thank you friends. I shall come back with the next video. Till then, keep studying.